एक खूंखार और इकाई 5 मॉडर्न हिस्ट्री का। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक सुधारक क्या थे, धार्मिक आंदोलन कैसे कैसे हुए। हमारा जो समाज है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने सामाजिक सुधार किए हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, एक केसवार की स्थापना करना, ब्रह्म समाज की स्थापना करना, स्वामी दयानंद सरस्वती। इस तरह से देखेंगे कि सामाजिक सुधारक कैसे कैसे हुए। भारत में इतिहास 19वीं सदी के पूर्व काल से सामाजिक धार्मिक सुधारक के आंदोलन के रूप में उदय जाना जाता है। मतलब 19वीं शताब्दी हमारा इतिहास जो है वो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधारों माना जाता है, जैसे कि स्त्री दहेज प्रथा, बाल कन्याओं का विवाह कराना, इस तरीके से सती प्रथा। 19वीं शताब्दी तक भारत का सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का जकड़ा था। हमारे जो सामाजिक जो अंधविश्वास है समाज के प्रतीक, जैसे गौ हत्या या फिर गौ हत्या करना, नरबलि चढ़ाना, इस तरह की भारत की बद मान्यता थी। भारतीय नवीन शिक्षा वर्ग प्राच्य लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, आधारभूत सिद्धांत के साथ साथ तार्किक और विज्ञानवाद और मानववाद मूल्यों को अपनाना। तो हमारे जो नव शिक्षक वर्ग थे, जो एजुकेशन पर्सन थे, वो क्या करते थे? तर्कवाद करते थे, कोई रीजनिंग लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ में। विज्ञानवाद थे, मानववाद थे। इस वर्ग ने तत्काल भारतीय समुदाय के कुरीतियों को, बुराई को नष्ट करने, जितनी बुराई है उसको नष्ट करने और अतीत के वैशाली इतिहास का बोध कराने के लिए पुर्त व्याख्या करने का प्रेरित किया है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले इनका परिचय, कहाँ से आते हैं, आइडियोलॉजी, विचार क्या थे इनके, संस्था इंस्टीट्यूशन क्या क्या बनाए हैं, पत्र पत्रिका जर्नलिज्म क्या है, और सम्मान व हॉनर क्या क्या है इनके। परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो है 22 मार्च 1772 राधानगर बंगाल में हुआ है। राजा राम मोहन रॉय का स्टैचू है ये। बहुत ज़्यादा ये आध्यात्मिक गुरु थे और इनको उपाधि थी राजा की उपाधि थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और पेंशन बढ़ोतरी हेतु लंदन में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजे थे ये। और मृत्यु उनकी कहाँ हुई है? कॉलेज ग्रीन, बिल्टर्स, इंग्लैंड में 27 सितंबर 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका परिचय है, जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे, उपाधि सबसे इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछ सकते हैं। उपाधि है आपकी मुगल बादशाह अकबर ने दी है, राजा की उपाधि दी है मुगल बादशाह अकबर ने। और विचारधारा, आइडियोलॉजी देखते हैं क्या थे इनके। एकेश्वरवाद थे। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। तर्कवाद और मानववाद मतलब आइडियोलॉजी, तर्कवाद, रीजनिंग करते थे, ये ऐसा है, तर्क वितर्क करते थे। और मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी रूढ़िताओं का विरोध करते थे। राजा राम मोहन मानते थे कि जो बलि प्रथा है और जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, या बाल विवाह, छोटे बच्चों के उम्र में शादी हो रही है, सती प्रथा, जब किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उनके साथ वाइफ को भी जलाया जाता था, तो ये होती सती प्रथा, इसका विद्रोह करना। और पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकरण के समर्थक, ना कि पाश्चिमीकरण के। देखिए ये बोलते हैं पश्चिमीकरण शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारी एजुकेशन है वो पश्चिमीकरण होनी चाहिए, न्यू आइडियाज़ आना चाहिए, साइंस की तरफ बढ़ना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़ रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या रखते थे ये, पकड़ रखते थे। अब इन्हें कुछ संस्थाएं भी थी। संस्थाएं देखते हैं क्या क्या उन्होंने बनाई है। संस्थाएं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के से। 80-40-50 में आत्मसभा का गठन किया। आत्मसभा का गठन किया इन्होंने एकेश्वरवाद हेतु 80-40-50 में। और 80-60 में वेदना सोसाइटी की स्थापना की।
आत्मसभा का गठन इम्पोर्टेंट, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। 80-70 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, ये हिंदू कॉलेज बनाया इन्होंने, और 80-50 में वेदना कॉलेज की स्थापना की है। तो यहाँ पे 3 कॉलेज बनाए यहाँ पर देखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 80-28 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ द मॉडर्न ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और 4 दिसंबर 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा के विद्रोह कानून बना विलियम बेंटिक की मदद से। तो विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय की मदद से हमारा बना है सती प्रथा। सती प्रथा पर कानून बना दिया इन्होंने। अब पत्रिका क्या क्या निकाली उन्होंने, समाचार पत्र कुछ बड़े बड़े लोग जो थे समाचार पत्र अपने निकालते थे। सबसे पहले इनका समाचार पत्र है संवाद कुमुदी, बंगाली में निकाला है संवाद कुमुदी, और मीरात उल अखबार, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संवाद कुमुदी और मीरात उल अखबार ये फारसी में निकाला है। भारत पत्रिका का अग्रदूत, इन्हें अग्रदूत कहा जाता है इंडिया का पत्रिका निकालने के लिए। फिर निकाला पिस्टल ऑफ जिस, फिर बाहर निकल मैगजीन अंग्रेज के लिए। अब देखते हैं राजा राममोहन रॉय को कौन कौन से सम्मान की नजर से देखा जाता था, मतलब किसने क्या क्या कहा। इनको युगदूत, हेयर ऑल ऑफ द एज, और भारत का भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है इन्हें। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का जनक, फादर ऑफ नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, प्रोफेट ऑफ द इंडियन नेशनल, पूर्व अतीत पश्चिम के मध्य हेतु सेतु। देखिए पूर्व और पश्चिम, मतलब ये पूर्वी शिक्षा पे आते थे, पूर्वी शिक्षा पर, और पश्चिमी सभ्यता को जोड़ने का काम करते थे। तो इनका नाम ये वाला काफ़ी फेमस है, ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब पास्ट और फ्यूचर का ये ब्रिज माने जाते हैं राजा राममोहन रॉय। और भारतीय का पुनः जागरण का अग्रदूत, पुनः जागरण कहा जाता है नहीं, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनः जागरण का महिसा, द मैसी ऑफ इंडियन रेनेसेंस, आधुनिक भारत का जनक, द मॉन्गर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मॉन्गर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत पत्रिका के अग्रदूत भी हैं ये, और नव जागरण का अग्रदूत, और नव प्रभाव का तारा। तो इनके जो सम्मान नेम है ये एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं कि इनके सम्मान नेम क्या क्या हैं। जैसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या ऑनरेबल में है। एक तो है भारत के राष्ट्रीय जनक, भारत के राष्ट्रीय जनक, पूर्व एवं पश्चिम के हेतु सेतु, और भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है, और नव जागरण का अग्रदूत। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कि सम्मान नाम क्या है इनके। मतलब ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में बना, और जो संस्थापक हैं इनके ब्रह्म समाज के, अब ब्रह्म समाज की स्थापना देखते हैं किसने की है, वो है राजा राममोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की है, ये है पश्चिमी विचार से प्रभावित हिंदू धर्म में प्रथम सुधार आंदोलन। देखिए जो पश्चिमी सभ्यता है उसको सुधारा, पश्चिमी जो विचारधारा से प्रभावित हुए कि ये चीज़ अच्छी है, दहेज प्रथा, बलि प्रथा, इस सब पर रोक लगाना, मूर्ति पूजा, ब्रह्म समाज की स्थापना। दूसरा पॉइंट, एकेश्वरवादी संस्थापक तथा आस्तिकवादी का पालन करना, उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार। और चौथा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्म का गुणों का समावेश, मतलब उनके इम्पोर्टेंट जो गुण हैं हिंदू मुस्लिम सिख में, उन सभी का समावेश करना है।
और अवतारवाद, बहुवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विद्रोह करना। मतलब जो बोलते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो अवतार आती है, एक इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा दूसरे में ट्रांसफर, अवतार आता है, पुण्य जन्म, इन सब का ये विरोध विरोध करते थे। मूर्ति कर्मकांड का विद्रोह, मूर्ति पूजा का विद्रोह, ये मानवता पर ज़्यादा ध्यान देते थे। छठा देखेंगे हम, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, वर्ण विवाह, प्रदा प्रथा का विद्रोह, मतलब जो घूंघट लगाना है उसका विद्रोह करना, बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी का होना, सती प्रथा। अब आते हैं ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ है। ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, पार्टीशन देखते हैं 1868 में। कब हुआ ये? आदि ब्रह्म समाज, इसको संभाला है देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने देखा। और नव ब्रह्म समाज जो है भारतीय समाज, वह केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने संभाला है इंडियन ब्रह्म समाज को। अब जो पार्टीशन हुआ, जो नव ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज, इसमें केशव चंद्र सेन है, उनको ही दो पार्टीशन में बांट गया है। एक तो है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज वो है आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र और सुरेंद्र बैनर्जी ने संभाला है। अब कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, इनके फैक्ट क्या क्या है। पहला फैक्ट है हमारा, भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रचार प्रयास एवं सत्य की खोज करने के उद्देश्य से 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जोर साखी कोलकाता में तत्वबोधि सभा की स्थापना की। तत्वबोधि समाज 1842 में इसे ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ये पहला देखिए, इसमें क्या था कि तत्वबोधि समाज की स्थापना की इन्होंने, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसमें सत्य की खोज और प्रयास के लिए उद्देश्य से किया गया था ये। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तक का संकल्प भी किया है, ब्रह्म धर्म, और इसमें अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन, धर्म की नैतिक व्याख्या की है। उन्हें धर्म ग्रंथ बनाया जिसमें जितने भी हिंदू के धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब के धार्मिक नैतिक, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उन चीज़ों को लिखा गया है। अब बात तीसरा पॉइंट है, केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर तथा सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने आने वाला क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया। इंडियन मिरर ब्रह्म समाज के मुख्य पत्रिका के प्रभाव से प्रकाशित होने लगा। अब थर्ड टॉपिक है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर आई एम टू डायमंड, इनके विचारधारा, थिंकिंग, कथन और अन्य फैक्ट देखते हैं इनके। स्वामी विवेकानंद के क्या क्या थे। तो सामान्य परिचय में इनका है कि जन्म जो है 22 फरवरी 1824 में हुआ है। मृत्यु सन 1888 में अजमेर में हुआ है, अजमेर में। वास्तविक नाम है मूल शंकर और प्रसिद्ध नाम है इनका स्वामी दयानंद। जन्म स्थल है मोरवी जनपद के कनकार सम्राट में, और गुरु हैं इनके स्वामी विरजानाथ मथुरा में, और आर्य समाज की स्थापना की है और नारा दिया है वेदों की ओर लौट चलो। और संज्ञा निकनेम है उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, नारा दिया है। किसने नारा दिया? वो है वेदों की ओर लौट चलो, ये दिया है नारा स्वामी विवेकानंद ने। और स्थापना किसकी की है? आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने।
अब इनकी विचारधारा देखते हैं, आइडियोलॉजी क्या क्या है। आइडियोलॉजी इनकी मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान, अवतारवाद, बहुतरवाद आदि का विद्रोह करना। उन्होंने कहा था सब रिचुअल, एनिज्म, जो धर्म कांड है इन सब का मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अवतारवाद बहुत में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरा पॉइंट है अस्पृश्यता का विद्रोह करना, जो अनटचेबिलिटी है, लोगों को छुआछूत बोलते थे। जो निम्न जाति के लोग होते थे वो बड़े जाति के दलित से पंडित अलग तरह व्यवहार करते थे। शूद्र और महिला का उन्नयन करना, ये शूद्र जाति के लोग होते हैं। शूद्र और महिला सहित सभी को वैदिक शिक्षा देना, सभी को वैदिक शिक्षा देनी चाहिए, इनका ये था। वैदिक एजुकेशन टू ऑल इंक्लूड शूद्र और वुमेन। अब ये कथन क्या क्या है, कथन इंपॉर्टेंट है। पहला इनका वेदों की ओर लौट चलो। दूसरा है भारत भारतीय के लिए, भारत भारतीयों के लिए है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। अच्छा शासन, देखो अच्छा अगर शासन होगा तो स्वशासन का स्थापना नहीं है। अब अन्य तथ्य के अंदर आते हैं। इनके प्रमुख पुस्तक देते हैं सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तिका है। सत्य में प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्य में प्रकाश प्रमुख पुस्तिका है इनकी। फिर आते हैं अन्य पुस्तक में इनकी पाखंड, बखंड, वेद भाष्य भूमिका, त्रिवेद भाग्य, अद्भुत मंत्र का खंडन, पंच महाव्य विधि तथा बाल्य भाष्य का मंत्र खंडन। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग करने वाले कौन थे, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1857 में आगरा में पाखंड खंड का पता किया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को किसका दिया गया भाषा, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब आर्य समाज जो है 1875 में परिचय देखता है। आर्य समाज की स्थापना है बम्बई के अंदर 1875 में, मुख्यालय लाहौर। और स्थापना कौन है, आर्य समाज की स्थापना किसने, आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। किसने की है, दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती पूछ लेते हैं। उद्देश्य क्या क्या, प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राच्य प्रभाव की प्रगति के रूप में होना। सिद्धांत क्या इनके, वेदों के सर्वोच्च के साथ साथ पुनः जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास। दूसरा पॉइंट, वेदों के ज्ञान की प्रमुख स्रोत अंतः वेदों का अध्ययन करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, तीर्थयात्री का अवतारवाद का विद्रोह करना। तीर्थयात्रियों का विद्रोह करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, कर्म फल तथा पुनः जन्म में विश्वास नहीं रखना इनका, और निर्पुण स्पर्श में विश्वास, स्त्री शिक्षा पर बल देना, बाल विवाह और बहु विवाह का विद्रोह करना। बच्चों के साथ वो विद्रोह करते थे। और विधवा पुनः विवाह का समर्थन, जो विधवाएं हो जाती हैं, पहले के टाइम में क्या था, जिनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे, मर जाते थे, तो उनको विवाह करने की इजाज़त नहीं थी महिलाओं को, तो उनको समर्थन करते थे कि आप विवाह कर सकते हो। हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार में प्रोत्साहन देना। अब आता है अन्य तथ्यों में, लड़के हेतु 25 और लड़की हेतु 16 साल की विवाह की न्यूनतम आयु, शुद्ध आंदोलन और हिंदू धर्म सुधारक में आंदोलन करते थे ये। देखिए इस पिक्चर से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है आर्य समाज का विभाजन जो हो रहा है वो हो रहा है पाश्चिमी शिक्षा का विद्रोह और पाश्चिमी शिक्षा का समर्थन। अब कुछ लोग जो थे वो पार्टीशन में बट गए थे, कुछ लोग को सपोर्ट करते थे कि पश्चिमी शिक्षा का, लेकिन कुछ लोग विद्रोह भी करते थे। समर्थन करने वाले हैं हमारे, विद्रोह करने वाले हैं स्वामी सिद्धांत मुंशी राम लेखराज। ये दो व्यक्ति हैं, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखपाल। ये गुरुकुल की तरह देखो पिक्चर जो बनी है इसके, अमिताभ बच्चन की, मतलब पुराने की तरह में पढ़ाया जाए, नया कोई आधुनिक ना ऐड किया जाए। लेकिन प्राचीन के अंदर क्या है, लाला लाजपत राय और हंसराज आदि जैसे हैं, ये सब थे समर्थन में थे, ठीक है। जैसे न्यू मॉडर्निज्म में आके पढ़ना। पांचवा टॉपिक है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचार देखेंगे और सामान्य जनरल परीक्षा विचार, और रामकृष्ण मिशन देखें। रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कथन और कार्य क्या क्या है इनके। सबसे पहले इनका थॉट देखते हैं।
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन क्या क्या है। जन्म क्या है उनका, 12 जनवरी 1863 में हुआ है। इनको इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इस दिन 12 जनवरी को, इनके लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए। और वास्तविक नाम क्या है इनका, वास्तविक नाम है नरेंद्र दत्त। क्या नाम है, नरेंद्र दत्त। और आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन है इनके, रामकृष्ण परमहंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। और सन्यासी, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जयपुर, स्वामी विवेकानंद। देखिए जब ये सन्यासी बने तो पहले ये थे, पर ये स्वामी विवेकानंद बन गए। और शिष्य कौन है इनके, सिस्टर निवेदिता, आयरलैंड की थी सिस्टर निवेदिता। और ब्रिटेन साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, मतलब इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, वहाँ पे धर्म की चीज़ें नहीं थी। और सबसे पहले उन्होंने उपचार भी वहाँ पे दिया था। मृत्यु उनको ये 4 जुलाई 92 में बेलूलू में इनकी मृत्यु हो गई। और सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में क्या कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है इन्हें कहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कौन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा इन्हें। अब इनके विचार देखते हैं, इनकी थिंकिंग क्या थी। पहला है मानवतावादी, ह्यूमनिज्म, मानवतावादी होनी चाहिए। मानव की सेवा, मतलब मानव की सेवा ईश्वर की सेवा। ये मानते थे कि अगर इंसान की सेवा की जाएगी तो वही सच्ची श्रद्धा होगी, अगर हम इंसान की सेवा नहीं करेंगे तो कोई मानवता वाली बात नहीं है। हिंदू धर्म में सुधार थे, ये भी हिंदू धर्म में नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे, मतलब जो हमारी सती प्रथा, दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह इनके और मूर्ति पूजा इन सब के विद्रोह थे। वो चाहते नए चीज सुधार हो जाए। सर्वधर्म संबंध, यूनिवर्सलिज्म चाहते थे, मतलब सभी धर्म के एक समान है। नव शुद्ध वेदांत दर्शन, वो चाहते नव नया कुछ आए। मूर्ति पूजा के समर्थन, अच्छा ये देखिए मूर्ति पूजा के समर्थन थे। धार्मिक अमंडरों का विद्रोह करते, जो धार्मिक अमंडन है जैसे कि पूजा कराने से लड़का पैदा हो सकता है, या फिर हम इस तरह मानते थे कि अगर बलि प्रथा दी जाएगी तो देवी माँ खुश हो जाएंगी, इस तरीके से हमारे अंदर था। गरीबी और अज्ञान को दूर करना इनका मेन काम था। अब आते हैं इनके कार्य। देखिए 1893 में शिकागो के धर्म संविधान पर सबसे पहले भाषण दिया। शिकागो में पहले व्यक्ति जो भाषण देने वाले हैं वो है आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले शिकागो में सबसे पहले भाषण दिया। यहाँ पे अगले 3 वर्ष तक अमेरिका और इंग्लैंड। और 1890 में वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापना की, भारत आगमन हुआ। और 1 मई 1890 में रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ। और पत्रिका देखते हैं कि पत्रिका क्या क्या है इनका, प्रबुद्ध भारत मतलब अंग्रेज, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनीय बंगाली में। और पुस्तकें हैं ज्ञान योग्य और कर्म योग्य और राजयोग्य, मतलब ज्ञान योग्य, कर्म योग्य और राजयोग्य इनकी पुस्तिकाएं हैं। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन देखते हैं 1 मई 1890 को स्थापना कौन है, स्वामी विवेकानंद ने की इसकी स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। एक करंट में क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, फाउंडर कौन है, स्वामी विवेकानंद। मुख्यालय बेलुलुरु के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रयास हेतु उन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की अपने गुरु के नाम से। और मानवता की सेवा, अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, सेवादत्त, विश्वविद्यालय ये सब खुलवाए। भारतीय आत्मसभा के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवाद को सम्मान दिया। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 1870 में न्यूयॉर्क में हुई है। थियोसॉफ्टिक ग्रीक वर्ड है ये, थियो और सोफिया मतलब ईश्वर का ज्ञान। तो थियोफिकल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का ज्ञान। संस्थापक कौन है, मैडम ब्लावाटस्की।
मैडम ब्लावाटकी रूसी है ये। और अन्य है भारत में क्या है यहाँ पर, अडायार में, मद्रास में। उद्देश्य क्या क्या इनका, हिंदू धर्म में पुनः जन्म और कर्म सिद्धांत में अटूट विश्वास होना। देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है, पहले विश्वास करते थे पुनः जन्म पर, कि एक इंसान जब मर जाता है तो दूसरे की बॉडी में आ जाता है, वो पुनः जन्म पर विश्वास रखते थे ज़्यादा। तो उसका खंडन किया गया है। हिंदू धर्म और जरथुथ धर्म के पुनरुत्थान की दिशा में प्रयास करना, धर्म को समाज की सेवा का साधन बनाना और एवं धार्मिक बंधुओं का प्रचार प्रसार करना। जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका प्रसार करना चाहिए। अब आते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया, ये कि आयरिन महिला है और 1889 में थियोसॉफिकल की स्थापना की है। आवत ने 1893 में भारत आगमन शिकागो सम्मेलन के बाद हुआ और प्राचीन हिंदू धर्म में आस्था रखते थे महिला अधिकार संगठन और रूढ़िवादिता के विद्रोह खिलाफ। तो एनी बेसेंट ने क्या किया है, रूढ़िवादिता जो है, जो पुरानी विचारधारा है, उसका विद्रोह किया है। और कार्य देखते हैं इनके, 1890 में सेंडर हिंदू धर्म का बनारस में स्थापना कर दी और 1960 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना। और इनके साथ होम लीग आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट ने थियोफिटिकल सोसाइटी की स्थापना तो की है और साथ में होम रूल मतलब खुद का ही रूल बनाना। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज, हम चाहते थे कि हम अपना खुद का रूल बनाएं, भले अंग्रेज हमारे पर शासन करें लेकिन हमारा खुद का रूल होना चाहिए। उन्होंने बोला होम रूल आंदोलन, जिसके समर्थन कौन कौन है, बाल गंगाधर तिलक और स्वशासन की मांग करना, स्वशासन, खुद ही शासन करना। और इनके 1970 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कोलकाता से बनी है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है हमारी ये कोलकाता से। और पत्रिका क्या क्या है, न्यू इंडियन मोनोबिल कॉमन बिल, इनकी क्या है पत्रिका, न्यू इंडिया और कॉमन बिल। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने और नकारात्मक हो गए और मृत्यु हुई है 1933 में अडयार मद्रास में। अब अन्य कुछ आंदोलन देखेंगे इसके अंदर और कौन कौन थे आंदोलन स्थापक, कौन थे, मतलब छोटा छोटा सा। यंग बंगाल आंदोलन, देखिए यंग बंगाल आंदोलन है, ये है हेनरी विवियन डेरोजिया ने निकाला है, हेनरी विवियन डेरोजिया ने। और उद्देश्य क्या क्या है, समानता तथा स्वतंत्र और रूढ़िवादिता प्रथाओं की और निंदा। जो रूढ़िवादिता प्रथाओं उसका विद्रोह करना है इनका, समानता स्वतंत्र। और अन्य कथन क्या क्या इनके, आधुनिक भारत का राष्ट्रवाद और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। पत्र है इनके हेस्प्रेन और कोलकाता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया और हिंदू कॉलेज के अध्यापक। दूसरा प्रार्थना समाज, ये मुंबई में इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 में आत्माराम पांडु ने की। इसकी स्थापना किसने की है, आत्माराम पांडु तथा राम देव गोविंद रनाड़े, इन दोनों ने की है। प्रेरणा किससे मिली है, केशव चंद्र सेन से मिली है प्रेरणा, केशव चंद्र सेन से। और उद्देश्य जाति धर्म का विद्रोह करना, विवाह की आयु, विवाह, स्त्री शिक्षा पे बल दिया इन्होंने। और महादेव गोविंद रनाड़े का क्या क्या है, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का पुनः जागरण का अग्रदूत, मतलब जो हमारी संस्कृति है पश्चिमी सभ्यता है उससे संस्कृति से कुछ सीखना, पुनः जागरण करना। और प्राचीन भारत का इन्हें सुकरात कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय समाज का सम्मेलन। अगला में आते हैं धर्म सभा, राधा कांत देव। और उद्देश्य है रूढ़िवादी। और अन्य तथ्य सती प्रथा का समर्थन और बाल्य शिक्षा का समर्थन, मतलब सती प्रथा का समर्थन कर, सती प्रथा उसको रोकने का काम करते थे धर्म सभा के लोग। और स्थापना कौन है, राधा कांत देव। सर्वट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वट सोसाइटी की स्थापना किसने की है,
गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। उद्देश्य है नवजातों को प्रशिक्षण देना, जो नव लोग जो हैं उनको प्रशिक्षण देना। ये किसने किया है? सर्वेट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन इससे की है तुलसी राम शिवदयाल शाह। और उद्देश्य क्या है? इक्केश्वरवाद, गुरु महिला सदा जीवन, और क्षेत्र है आगरा। 8वां स्वामी नारायण संप्रदा, और स्थापना कौन है? स्वामी हर्षनंद, और उद्देश्य है इक्केश्वरवाद, धार्मिक परखंड का विद्रोह करना, और क्षेत्र है गुजरात। अब आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया है? विधवा पुनः विवाह और शिक्षा पे ध्यान दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह और स्त्री पर ध्यान दिया है। 26 जुलाई 1857 में हिंदू पुनः विवाह का अधिनियम पारित किया और संस्कृति कॉलेज की स्थापना कर दी इन्होंने। अब आते हैं आंदोलन और उद्देश्य और अन्य तथ्य देखेंगे। इसमें है सत्य शोधक समाज, ये इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुल्ले जो स्त्री थी उन्होंने सत्य शोधक की स्थापना की। इसके तहत ये था कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए, उन्हें अच्छे अपने विचार दिए जाए, और महिलाओं का जो है सम्मान हो, और निम्न जाति का उत्थान किया, महिला शिक्षा पर बल दिया। पाखंड का विद्रोह की, पाखंडी का विद्रोह करते थे जो पाखंडी लोग थे उनका। पुणे में बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से चलाया। ठीक है। पुस्तक गुलामगिरी और सत्य धर्म, तृतीय रतन, ये सब इनके पुस्तक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गुलामगिरी, सत्य धर्म और तृतीय रतन, और पत्र है इनका दीन बंधु। दूसरा महार आंदोलन महाराष्ट्र में, महार आंदोलन सत्य शोधक हो गया ज्योतिबा फुल्ले। महार आंदोलन कौन है? गोपाल बाबा मावलंकर। इन्होंने क्या किया है? छुआछूत, जो टचबिलिटी थी, जैसे कि जो अछूत जाति के लोग हैं वो पंडित से छुआ जाते तो अछूत मान लेते थे अपने आप को पंडित, इस तरह अछूत जाति का पानी नहीं पी देना कुएं का। महार वतन, गांव के मुखिया के घर परंपरागत सेवा की समाप्ति। आंदोलनकारियों ने स्वयं को क्षेत्रीय कहा, और 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर जुड़े। छठा पॉइंट है जिस्टस आंदोलन, एडिस नायर ने किया है, और जो है इनका दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ और जस्टिस नामक पत्रिका। अब आते हैं मुस्लिम सुधारक कौन कौन है? मुस्लिम सुधारक में आते हैं आपके सर सदर अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। देखिए सर अहमद अली खां ये मुस्लिम सुधारक थे। मुस्लिम के धर्म में बहुत सारी चीज़ें थी जो सुधारने वाली थी। बलि प्रथा हो गई जिस तरीके से, या जो उनका धर्म का विचार था। जन्म है इनका 1870 दिल्ली में। ब्रिटिश कंपनी न्यायिक सेवा थे, आप ब्रिटिश कंपनी सेवक थे। कार्य क्या क्या है? अलीगढ़ आंदोलन में इन्होंने लिया मूवमेंट में, इस्लाम का आधुनिकरण किया इन्होंने, और इपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में किया। नाइटहुड की उपाधि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को, और यहाँ पर सर सैयद अहमद खां को ही, इन दो व्यक्तियों को ही मिली है नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने बाद में त्याग दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? सर अहमद खां को। और जो उनका अखबार है हज जीव उल अखलाक, और पुस्तक है इनका अवसा बा बांगर, सिपाही का विद्रोह, लोहन मुमटस और हिस्ट ऑफ रिवॉल्ट। अब आते हैं यहाँ पे अन्य मुस्लिम सुधारों में देखेंगे हम बहाव आंदोलन क्या था? सदस्य कौन है? सा बही अल्लाह, सदा शाह अब्दुल्ला और सदे अहमद
बेरलवी। और उनके उद्देश्य क्या क्या है? पाश्चात्य शिक्षा का विद्रोह करना, कुरीतियों का सम्मान और परंपरागत इस्लाम की स्थापना करना, ब्रिटिश शासन के विद्रोह करना। अब क्या देखते हैं, देवबंद आंदोलन, इनमें क्या सदस्य हैं? रूढ़िवादी उलेमा मोहम्मद कौशिक नोवेती और शशीद अहमद गंगो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इन्होंने क्या किया, उद्देश्य क्या क्या इनके? अलीगढ़ का विद्रोह करना, कांग्रेस स्थापना, परंपरागत, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। अहमदिया आंदोलन, इनका जो पंजाब में है, मिर्जा गुलाम अहमद, और उद्देश्य है इनके। अन्य आंदोलन में देखेंगे, अन्य रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं। पहले कूका आंदोलन पंजाब में, ये इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। और सदस्य कौन कौन है? और इनका है जहावमल, बाबा राम सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा राम सिंह ने किया कूका आंदोलन, पंजाब में हुआ ये जहावमल कूका आंदोलन में। इसमें क्या उद्देश्य है? सिख धर्म सुधारक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। बाबा राम सिंह को रंगून भेजा गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरा, हनुमाई और मजद यासन, और इनका सदस्य है नरोज फरदोजी और दादा भाई नरोजी और के कामा। उद्देश्य है पारसी सुधार करना। और पत्रिका है राफत गोफ्ता, गुजरात से पत्रिका इनकी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पंडित रामाबाई महिला अधिकारी, और 80-82 में आर्य महिला समाज, और 80-90 में सादर सदा पुणे बम्बई। सावित्रीबाई फुल्ले महान समाज सुधारक, सावित्रीबाई फुल्ले, और महिला शिक्षा पर बल देना, विधवा पुनः विवाह पर बल देना। और पुस्तक है काव्य फुले बावनस्की। 80-48 में पुणे बालिका विद्यालय, भारत का प्रथम महिला विद्यालय। 5वां यूनिट समाप्त होता है।